हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। आज हम जो कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर जो कंसर्न्स जो है उन्हीं के बारे में जो है उन सभी के बारे में हम आज के इस एनालिसिस की वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा और जो भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सब के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होगा। तो इस वीडियो को जो है एंड तक ज़रूर देखिएगा और लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। ये जो टॉपिक जो है ये अभी ये जो आत्मनिर्भर भारत की जो कंसर्न जो है तो इसको जो है अभी यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने जो है रोड टू अ यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एनहांसिंग द पार्टनरशिप एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस नाम का एक जो टाइटल है वो जारी किया है। और ये जो है ये क्यों जारी किया गया है और इससे मतलब क्या अभी मतलब डिफरेंस क्या होगा और कोई मतलब भारत में क्या इसका लाभ होगा या नुकसान होगा, तो इन सभी के बारे में जो है हम आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का ये जो डिस्कशन है वो अभी शुरू करते हैं। तो हाल ही में जो है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि यूकेआईबीसी ने जो है अभी एक जो रिपोर्ट जो जारी किया है, रोड टू अ यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एनहांसिंग द पार्टनरशिप एंड अचीविंग सेल्फ रिलायंस नाम का टाइटल वाला ये जो रिपोर्ट है उसको जारी किया है, जिसमें कि भारत में जो है व्यापार करने को लेकर यानी कि भारत में जो बिजनेस जो है उसको करने को लेकर जो है यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के जो कि सालाना जो सर्वे जो है उसके मुताबिक ब्रिटेन की जो मतलब 77% जो कंपनीज जो है उनका ये मानना है कि अभी आत्मनिर्भर भारत ये जो मिशन जो है ये जो अभियान जो है वो एक चुनौती है, मतलब एक चैलेंज के बजाय एक अवसर प्रदान करता है। और हालांकि ये जो परिषद ने जो है अपनी रिपोर्ट में ये जोर देते हुए कहा है कि आत्मनिर्भर ये जो अभियान जो है इसके तहत लागू कुछ सुधारों के कारण जो है ब्रिटेन और सभी जो मल्टीनेशनल कंपनीज जो है उन पर नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो पड़ सकता है। तो अभी ये आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है और इसके द्वारा जो प्रस्तुत जो अवसर जो है वो क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में हम जानते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत के जो कि अभियान के द्वारा जो कुछ जो अपॉर्चुनिटी ऑफर किया गया है तो वो क्या है। तो अभी जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान को जो है साल 2014 में शुरू किए गए मेक इन इंडिया अभियान के विस्तार के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है दोनों ही अभियान घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विनिर्माण निवेश हासिल करने के उद्देश्य को साझा करते हैं। तो ये जो है ये क्या है कि अभी जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसको अभी साल 2014 में इसको शुरू किया गया था, मेक इन इंडिया अभियान के ये जो मिशन जो है मेक इन इंडिया उसके विस्तार के रूप में इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो दोनों ही जो है ये दोनों ही मिशन जो है वो अभी घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से विनिर्माण निवेश हासिल करने के लिए उस उद्देश्य से इसको साझा किया गया था। ठीक है। तो अभी इस अभियान के हिस्से के रूप में जो है अभी जो कि मतलब अनाउंस किया गया जो पैकेज जो है उसी के अंडर जो है भारतीय समाज के संवेदनशील और वंचित वर्गों, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों यानी कि एमएसएमईज, कृषि क्षेत्र के लिए जो तथा कृषि क्षेत्र के लिए उसके अलावा भी जो कि मतलब व्यवसायों हेतु जो है नियमों को आसान बनाने और अर्थव्यवस्था का समर्थन करते मतलब करने हेतु अन्य जो समाधानों की जो एक श्रृंखला है उसकी कारण उसी हेतु जो है कई वित्तीय सहायता उपयोग की मतलब पेशकश की गई थी इसमें। अभी इस अभियान ने जो है विदेशी निवेशकों के लिए रक्षा, परमाणु ऊर्जा, कृषि, बीमा, स्वास्थ्य सेवा और जो नागरिक उड्डयन सहित कई जो क्षेत्र जो है उनमें निवेश के अवसर प्रदान किए हैं। तो ये जो अभियान जो है इसने विदेशी जो निवेशक जो है यानी कि जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स जो है उनको उनके लिए जो है अभी डिफेंस जो कि अभी मतलब माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज जो एंटरप्राइजेस है और ये जो डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर एंड सिविल एविएशन जो है, तो इन सभी में जो है और इसके अलावा भी जो नागरिक उड्डयन सहित जो कई जो एरियाज जो है इनमें अभी इन्वेस्ट के अवसर को प्रदान किए हैं इसने। तो इसको लेके जो है कभी अभी कंसर्न्स क्या है, तो ये आत्मनिर्भर भारत को लेकर अभी कंसर्न क्या है तो उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं, जो कि आज का ये टॉपिक है। तो
अभी देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश का जो है कम होना, इसका बड़ा एक मतलब कंसर्न है कि अभी इस प्रोग्राम के कुछ जो है जो पहलुओं, जैसे कि आयात एवं आयात प्रतिस्थापन पर टैरिफ व गैर टैरिफ प्रतिबंध में जो है वृद्धि आदि में जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा निवेश को जो है कम करने की क्षमता है। तो ये जो है ये कार्यक्रम के जो कि कुछ जो पहलू जो है मतलब कुछ जो पार्ट जो है, तो वो क्या है कि आयात यानी कि इंपोर्ट और इंपोर्ट प्रतिस्थापन पर जो टैरिफ जो है वह गैर टैरिफ प्रतिबंध में जो है वृद्धि, मतलब इसमें बढ़ोतरी, और अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार जो है उसमें मतलब जो कि निवेश जो है इन्वेस्ट जो है उसको कम करने की इसमें क्षमता है। गैर टैरिफ बैरियर जैसे कि कोटा, अधिरोध, एम्बर्गो या सैंक्शन, यानी कि ये तीनों जो है इन सभी आदि में जो है व्यापार अवरोधक है, जिनका उपयोग देश अपने राजनीतिक और आर्थिक लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। देश मानक टैरिफ बैरियर जैसे कि सीमा शुल्क, उसके स्थान पर जो है गैर टैरिफ बैरियर का उपयोग कर सकते हैं। तो ये है। देन उसके बाद आता है कि जो कि एडीएचओसी पॉलिसी चेंज बाय डिस्कॉम्स, यानी कि डिस्कॉम्स द्वारा जो तदर्थ नीति में जो है परिवर्तन। तो अभी बिजली वितरण कंपनियां और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के मामले में जो है बिजली खरीद समझौतों पर दोबारा बातचीत करने के लिए जो है तदर्थ यानी कि एडीएचओसी परिवर्तनों को अपनाती है। देन उसके बाद आता है कि नीतिगत मुद्दे। तो ये क्या है, तो ये जो नीतिगत मुद्दे यानी कि पॉलिसी इश्यूज जो है वो क्या है, तो भारत की बौद्धिक संपदा प्रवर्तन व्यवस्था में जो है कठिनाइयां, फार्मा क्षेत्र के नियमों में अंतराल, दवा मूल्य नियंत्रण और डेटा स्थानीयकरण तथा शासन से संबंधित मानदंड। डेटा स्थानीयकरण यानी कि देश की सीमाओं के भीतर डेटा जो संग्रहित करना है उसको डेटा स्थानीयकरण कहते हैं। तो वो जो है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला तक पहुंच समिति करके स्थानीय कंपनियों की वैश्विक बाजार में जो है प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करने की जो क्षमता जो है उसको लिमिटेड कर देता है, मतलब सीमित कर देता है। अभी इससे जो है जो कि इन्वेस्ट जो हो या फिर जो भी मतलब निवेश हो, पूंजी हो और ग्राहकों तक जो है पहुंच में इसको मतलब इससे क्या होती है, कमी हो जाती है। देन उसके बाद आता है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में यानी कि स्पेस सेक्टर में। तो अभी अंतरिक्ष क्षेत्र को जो है निजी निवेशकों के लिए खोलना एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन इससे जुड़ी प्रक्रियाओं से संबंधित कई पहलुओं के बारे में जो है स्पष्टता की कमी थी। तो अभी ये जो अंतरिक्ष क्षेत्र को जो है निजी निवेशक यानी कि जो ऑन जो मतलब इन्वेस्ट जो है खुद का जो इन्वेस्टमेंट जो है प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो है, तो इनके लिए जो है मतलब एक महत्वपूर्ण कदम था, खोलना एक महत्वपूर्ण कदम था। और इससे जो है जुड़ी प्रक्रियाओं से मतलब संबंधित कई जो पहलू है जो है उनके बारे में स्पष्टता कम थी, मतलब इसका। अभी भारतीय राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संवर्धन तथा प्रमाणीकरण केंद्र यानी कि इन स्पेस भारतीय अंतरिक्ष अवसंरचना का उपयोग करने हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों को जो है समान अवसर उपलब्ध कराएगा। देन उसके बाद आता है कि डिफेंस सेक्टर। तो अभी इसमें जो है रक्षा क्षेत्र में जो है रक्षा उपकरणों की 101 वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध को 4 साल की जो ड्यूरेशन जो है तब तक जो है या फिर साल 2024 तक जो है लागू करने की एक प्लानिंग है, योजना है। तो अभी इसके अतिरिक्त जो है रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया डीएपी 2020 में जो है परिवर्तन के कारण यह संभावना सुनिश्चित की गई है कि इस सूची में जो है कोई भी वस्तु कट ऑफ तिथि से मतलब कट ऑफ की जो डेट जो है उससे आगे इंपोर्ट नहीं की जाती है। और इससे जो है भारत में जो विदेशी जो निवेश जो है यानी कि जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट जो है वो मतलब प्रभावित हो सकता है। तो इसके लिए कुछ सजेशंस है, वो सजेशंस क्या है वो थोड़ा सा जानते हैं। तो भविष्य की रणनीति बनाना। तो अभी एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण जो कि क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं और स्थान संबंधी निर्णय लेने पर जो है विचार करता है, सफल होने के लिए जो है ये आवश्यक है।
ये मतलब जरूरी है। अभी भारत में जो है मुक्त और निष्पक्ष व्यापार हेतु जो है खुलेपन को बढ़ावा देना। तो अभी भारत को जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायों को भारत में निवेश करने और मेक इन इंडिया को एक उपकरण के रूप में टैरिफ का उपयोग करने के वजह जो है अपनी जो क्षमता, अपनी जो पावर जो है उसके कारण इन्वेस्टर्स को जो है अट्रैक्ट करना चाहिए। तो ये जो है पहला जो सुझाव जो है वो है भविष्य की रणनीति बना। तो ये जो एक जो लॉन्ग टर्म जो मतलब एक जो दृष्टिकोण जो है जो कि क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला और स्थायी मतलब स्थान संबंधी जो निर्णय जो है उसको लेने पर विचार करता है और सफल होने के लिए मतलब आवश्यक है, ये जरूरी है। और उसके बाद आता है कि भारत में मुक्त और निष्पक्ष व्यापार हेतु खुलेपन को बढ़ावा देना। यानी कि भारत को जो है इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स जो है या इंटरनेशनल जो बिजनेस जो है अंतरराष्ट्रीय व्यवसायों को भारत में निवेश करने और मेक इन इंडिया को एक उपकरण के रूप में टैरिफ का उपयोग करने के बजाय अपनी जो क्षमता यानी कि पावर के कारण जो है अभी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहिए। देन उसके बाद आता है नवोन्मेषकों के विकास और समर्थन पर ध्यान देना। तो एसटीईएम डिजिटल रचनात्मक और महत्वपूर्ण विचार कौशल पर ध्यान केंद्रित करने से ये ऐसे नेतृत्वकर्ताओं और कार्यकर्ताओं का जो है निर्माण करेगा जो कि नवाचार कर सकते हैं और तथा उसके अलावा भी जो है समस्याओं को हल कर सकते हैं। यानी कि जो कि प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होते हैं उन सभी को भी वो लोग हल कर सकते हैं यानी कि सॉल्व कर सकते हैं। भारत को जो है एक नवप्रवर्तक अनुकूल बौद्धिक संपदा नीति और प्रवर्तन व्यवस्था भी डेवलप करनी चाहिए। उसके बाद आता है डिजिटल और डेटा। तो वैश्विक व्यापार में जो है डिजिटल और डेटा सेवाओं का तीव्रता से बढ़ते महत्व के साथ जो है भारत के समक्ष अभी अन्य प्रमुख जो लोकतांत्रिक बाजारों के साथ जो है पूरी तरह से एकीकृत होने का अवसर उपलब्ध है। तो अभी वैश्विक बाजार यानी कि ग्लोबल मार्केट में जो है डिजिटल और डेटा सेवाओं का तीव्रता से बढ़ते महत्व के साथ साथ अभी भारत के सामने जो है और दूसरी जो मतलब इम्पोर्टेंट जो मतलब प्रमुख जो लोकतांत्रिक बाजारों के साथ जो है पूरी तरह से एकीकृत होने का अवसर उपलब्ध है। और भारत को जो है अपनी विकास क्षमता को प्राप्त करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्निक मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी और डेटा के मौजूद अवसरों का जो है दोहन करने के लिए इन क्षेत्रों में सक्रिय रूप में मतलब सक्रिय रूप से जो है निवेश करना जारी रखना चाहिए, इन्वेस्ट करना जारी रखना चाहिए। तो उसके बाद और एक आता है कि भारत की व्यापार और निवेश रणनीति को जो है स्थिरता प्रदान करना। तो अभी अगर व्यापारिक व्यवस्थाओं की सही ढंग से आकार दिया जाए तो ये जो संस्थाएं जो है गरीबों का समर्थन करने और पर्यावरण की रक्षा करने में मदद कर सकती है। और देश और विभिन्न पारंपरिक जो देश और विभिन्न व्यापारिक जो समूह जो है इस तथ्य से अवगत है। और इसके अलावा भी जो है वे अपने जो व्यापार समझौतों और रणनीतियों में जो है स्थिरता और मानवाधिकारों को तेजी से एकीकृत कर रहे हैं। तो ये रहे सजेशंस। अभी ये आत्मनिर्भर भारत क्या है उस अभियान के ये जो मिशन जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो मई 2020 में प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के इस कार्यक्रम को जो है आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के साथ शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य या एम जो था आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करना था। साल 2019 से 20 हेतु जो कि जो अनाउंस्ड किए गए जो आर्थिक इकोनॉमिकल जो पैकेज जो है भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी का 10% था। 20 लाख करोड़ रुपए की धनराशि में जो है आरबीआई के उपायों और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो है भुगतान को शामिल करते हुए लॉकडाउन की शुरुआत में पहले से घोषित पैकेज शामिल है। तो अनाउंस जो पैकेज जो है वो ऑलरेडी शामिल था पहले शुरुआत में। अभी उम्मीद है कि इस पैकेज का उपयोग जो है भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर ध्यान केंद्रित करने हेतु किया जाएगा। और इसका भी लक्ष्य क्या है, एम क्या है, तो इसका उद्देश्य जो है वो जो कि ग्लोबल मार्केट जो है वैश्विक बाजार जो है इसमें हिस्सेदारी हासिल करने हेतु सुरक्षा, अनुपालन और सामानों की गुणवत्ता जो है उसमें सुधार करते हुए प्रतिस्थापन पर ध्यान केंद्रित करके मतलब इंपोर्ट जो है आयात निर्भरता को कम करना है। और आत्मनिर्भरता ना तो किसी बहिष्कार या अलगाववादी रणनीतियों का प्रतीक है, बल्कि इसे जो है वैश्विक स्तर पर जो है एक सहायता के रूप में देखे जाने की जरूरत है। मिशन जो है स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर केंद्रित है। तो अभी ये देखिए कि इसका लक्ष्य क्या है, इसका जो लक्ष्य जो है, इसका जो उद्देश्य जो है वो जो कि ग्लोबल मार्केट में जो है अभी हिस्सेदारी जो है वो हासिल करने के लिए जो है जो कि सुरक्षा, अनुपालन और सामानों की जो गुणवत्ता जो है उनमें सुधार करते हुए प्रतिस्थापन और उस पर जो है मतलब
कंसंट्रेट करना है, ध्यान केंद्रित करके आयात निर्भरता को कम करना है। और उसके अलावा भी जो है आत्मनिर्भरता ना तो किसी बहिष्कार या अलगाववादी रणनीतियों का प्रतीक है, बल्कि ये जो है इसे जो कि ग्लोबल लेवल पर जो है यानी कि वैश्विक स्तर पर जो है एक मतलब सहायता के रूप में इसको देखे जाने की जरूरत है। अभी ये जो मिशन जो है मिशन स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर केंद्रित। तो ये जो मिशन जो है वो क्या है, जो कि अभी जो लोकल जो हमारे जो भारत में ही देसी जो मतलब चीजें जो तैयार करते हैं, जो कि मतलब लोकल जो चीजें जो है हैंडमेड हो या घर में ही जो उत्पादन होते हैं, तो इन सभी वस्तुओं को जो है उनके उत्पादों को प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के महत्व पर केंद्रित है। ठीक है। तो अभी आज का ये जो वीडियो जो है, आज के इस वीडियो में इतना ही था। कल हम फिर मिलते हैं ऐसे ही एक टॉपिक के एनालिसिस के वीडियो के साथ, मतलब हम प्रस्तुत होते हैं कल फिर से। तब तक के लिए जो है हमारा वीडियो देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। कोई अगर सुझाव हो तो कमेंट करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि आपका ये जो सपोर्ट है वो हमें बहुत ही मोटिवेट करता है हार्ड वर्क करने के लिए और ऐसे वीडियोस को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए। क्योंकि ऐसे वीडियोस को बनाने के हमें बहुत ही रिसर्च और परिश्रम की ज़रूरत होती है। तो आशा करती हूँ कि आपका ये जो सपोर्ट जो है हमारे परिश्रम को मिलता रहेगा। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग अस। So please keep watching our videos, like, share and subscribe. Take care. Jai Hind.